विष्णु भगवान का सिंदूर दैत्य को कैलाश भेजना। विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कैलाश पर्वत पर शिव जी निवास करते हैं। उन्होंने अपनी दृष्टिपात मात्र से कामदेव को भस्म कर दिया था। बहुत से असुर उनके हाथ से मारे गए हैं। वे उमानाथ, सुदृढ़काय और सदैव युद्ध करने के लिए उत्सुक रहने वाले भी हैं। उनसे युद्ध करो तो तुम्हें संतोष ही होगा और श्रेयस की प्राप्ति भी होगी। रमानाथ की नीतिपूर्ण मधुर वचन सुनकर असुर को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने सोचा, ऐसे ही युद्ध प्रिय वीर से युद्ध करने में आनंद आ सकता है, अतः वही करना चाहिए। तो वह वेग पूर्वक चलता हुआ कैलाश शिखर पर जा पहुंचा। उस समय भगवान शंकर समाधि में लीन बैठे हुए थे। पार्वती जी उनकी सेवा में रत थी तथा नंदी और भृंगी आदि भी उनके निकट ही बैठे हुए थे। सिंदूरासुर द्वारा पार्वती को हरण करने की चेष्टा। सिंदूर ने देखा कि एक बागंबरधारी योगी तपस्या कर रहा है। उसके समस्त शरीर पर भस्म रमी हुई है। कंधे पर विशाल गज चर्म और ललाट पर अर्धचंद्र सुशोभित है। इस प्रकार का वेश देखकर उसने विचार किया कि विष्णु ने अवश्य मेरे साथ छल किया है, अन्यथा कहाँ यह वनवासी तपस्वी और कहाँ मैं अत्यंत शूरवीर विशालकाय योद्धा। इस दुर्बल के साथ कैसा युद्ध। इस प्रकार का छल करने के कारण विष्णु को ही दंड देना चाहिए। यह विचार कर वह लौटने को ही था कि तभी उसकी दृष्टि जगत जननी पार्वती जी पर पड़ी। उनके अलौकिक रूप को वह देखता ही रह गया। फिर उसने सोचा, खाली हाथ भी क्यों लौटूं, इस सुंदरी को ही क्यों ना उठा ले चलूं। ऐसा विचार कर वह जगत जननी की ओर बढ़ा। तभी उसका मंतव्य समझकर पार्वती जी भय के कारण कांपने लगी और फिर मूर्छित हो गई। असुर ने उनकी चोटी पकड़ी और बलपूर्वक उठाकर ले जाने लगा। नंदी और भृंगी आदि ने देखा तो असुर को मारने के लिए बढ़े, किंतु वे उसका कुछ भी ना बिगाड़ सके। सिंदूर ने उन्हें मार मार कर भगा दिया। वे किंकित विमूढ़ हुए माता पार्वती जी को ले जाते देखते रहे। असुर उन्हें ले जा रहा था। अभी वे होश में आ गईं और विलाप करने लगी। नंदी आदि ने भगवान शिव को जगाने का प्रयत्न किया। अधिक कोलाहल होने पर भी उनकी समाधि टूट चुकी थी। उन्होंने नंदी से प्रश्न किया कि यह कोलाहल कैसा है। तो उन्होंने असुर द्वारा पार्वती जी को हरण कर ले जाने की बात बताई। शिव जी ने पार्वती हरण होता हुआ सुना तो क्रोधित हो उठे। उन्होंने 10 भुजी वेश धारण कर लिया कर सभी भुजाओं में त्रिशूल आदि दिव्यास्त्र धारण किए और वृषभ पर चढ़कर जिधर असुर गया था उधर वेग से दौड़े। कुछ ही देर में उन्होंने उसे जा पकड़ा और पुकारते हुए बोले, अरे दुष्ट, मेरी प्रिया को कहाँ ले जा रहा है? ठहर जा, अन्यथा दुष्परिणाम भोगना होगा। उसने पीछे फिर देखा तो अट्टहास करता हुआ बोला, अरे मूर्ख तापस, क्या मकसद के समान भिनभिनाता है? मेरे श्वास प्रश्वास से ही सुमेरु भ्रमती पहाड़ पर्वत कांपते हैं, तो तू क्या वस्तु है? जा, यदि प्राण रक्षा चाहता है तुरंत यहाँ से चला जा और किसी अन्य स्त्री से विवाह कर ले, क्योंकि अब यह स्त्री तो तुझे मिलेगी नहीं। अथवा कुछ बूता हो तो सामने आकर युद्ध कर। शिव जी भी क्रोध पूर्वक उसकी ओर बढ़े, बोले, मुझ महाकाल से लड़ना चाहता है तो लड़ ले। अब तुझे शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा कि दुष्कर्म का क्या फल होता है। ओम गणेशाय नमः।